नमस्कार दोस्तों, मुगल साम्राज्य की सीरीज में आज हम हुमायूं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कहानी के रूप में समझेंगे। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल दो चरणों में माना जाता है। पहला 1530 से 1540 और दूसरा 1555 से 1556 तक। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ और उसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उसकी माता का नाम महम बेगम था और वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मात्र 12 वर्ष की आयु में हुमायूं बदख्शां का सूबेदार बनाया गया। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साथ ही बाबर ने हुमायूं को राज्य भाइयों में बांटने की सलाह दी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। उस समय हुमायूं संभल का जागीरदार था। हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी समस्या अफगान शक्ति थी। इब्राहिम लोदी की हार के बाद भी अफगान पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। महमूद लोदी बंगाल के नुसरत शाह की मदद से दिल्ली जीतना चाहता था। बिहार में शेर खान नाम का अफगान सरदार शक्तिशाली हो रहा था। यही शेर खान आगे चलकर शेरशाह सूरी बना। हुमायूं का पहला अभियान कालिंजर किले के विरुद्ध था। कालिंजर पर उस समय प्रताप रुद्रदेव का शासन था। 1531 के इस अभियान में हुमायूं को पूर्ण सफलता नहीं मिली। महमूद लोदी के आक्रमण की खबर मिलने पर उसे संधि करनी पड़ी। 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच दोहरिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। इसके बाद जौनपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण किया। चुनार को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। उस समय चुनार दुर्ग शेर खान के अधिकार में था। 4 महीने घेराबंदी के बाद हुमायूं और शेर खान में संधि हो गई। शेर खान ने अपना पुत्र कुतुब खान मुगल सेना में भेजा। इसी समय गुजरात का शासक बहादुर शाह शक्ति बढ़ा रहा था। बहादुर शाह ने तुर्की के तोपची रूमी खान की मदद से मजबूत तोपखाना बनाया। 1535 में सारंगपुर के युद्ध में बहादुर शाह हार गया। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर किले जीत लिए। बाद में बहादुर शाह की मृत्यु पुर्तगालियों से संघर्ष में हुई। 1535 से 1537 तक हुमायूं गुजरात अभियानों में व्यस्त रहा। इसी दौरान शेर खान ने बिहार में अपनी शक्ति बढ़ा ली। शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर 13 लाख दीनार वसूले। 1537 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर दूसरा आक्रमण किया। इस बार कुतुब खान ने 6 महीने तक मुगलों को रोके रखा। अंततः 1538 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग जीत लिया। 1538 में हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रखा गया। 27 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। एक भिश्ती शिहाबुद्दीन निजाम ने उसकी जान बचाई। हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया। इस घटना का उल्लेख हुमायूं नामा में मिलता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फिर हराया। दिल्ली और आगरा पर अफगानों का अधिकार हो गया। यहीं से सूरी वंश की स्थापना हुई। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। बाद में वह ईरान के शाह की शरण में पहुंचा। निर्वासन के दौरान उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। 1545 में ईरान की सहायता से हुमायूं ने काबुल और कंधार जीत लिए। शेरशाह और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान शक्ति कमजोर हुई। 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। इसके बाद सरहिंद का युद्ध भी जीत लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया था। इसी में शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाया गया। जनवरी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।